नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो चुका है आपके सबसे खास शो, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज बड़ी बहस होगी आई लव मोहम्मद, बहाना मकसद दंगा भड़काना। बरेली, जहां आज जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर अचानक हंगामा भड़क उठा, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारे लगे हैं, बैरिकेड तोड़े गए हैं और जब भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी। उन्होंने सड़कों पर उतरने का भी ऐलान किया था, जिसको लेकर पुलिस पहले से हाई अलर्ट पर थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। श्यामगंज मंडी वाले रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ साथ भारी फोर्स भी लगाई गई थी। दोपहर होते होते जब लोग घरों से निकलने लगे तो माहौल गर्म होने लगा। आखिर में जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप से नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल पड़े। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। जब पुलिस ने रोका तो फिर झड़प हुई। इसके बाद लाठीचार्ज हुआ। सवाल यह है कि आखिर बरेली की सड़कों पर माहौल इस कदर क्यों बिगड़ा? क्या यह विरोध शांति से नहीं किया जा सकता था? क्या नारेबाजी और टकराव के जरिए धार्मिक आस्था का सम्मान जताना इतना जरूरी हो गया है, या फिर यह पूरा मामला सियासत की राह पर मोड़ दिया गया है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहब्बत करो, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मोहब्बत अगर नफरत में झुलसेगी तो फिर क्या? अंजाम आपके सामने है। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं। पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं है और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। इससे भगदड़ मच गई। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक ली। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोली दागी। इसके अलावा जीआईसी ऑडिटोरियम, सदर कोतवाली के बाहर भीड़ ने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। शहमदगंज में भीड़ सड़क पर उतर आई थी। कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसके चलते पुलिस ने बाजार बंद करवाए। आई लव मोहम्मद के नाम पर आज संपूर्ण देश में हिंसा, अराजकता और नफरत का नंगा नाच हो रहा है। संपूर्ण देश में स्थान स्थान पर थानों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की पिटाई की जा रही है, वाहन जलाए जा रहे हैं और सब तन से जुदा के नारे लगाती हुई उन्मादी जिहादियों की भीड़ पूरे देश भर के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले यही काम आप लोगों ने मिलादुल नबी के अवसर पर किया था, जब 20 स्थानों पर हिंसा का यही दृश्य दिखाई दिया। पूरी दुनिया जानना चाहती है मोहम्मद के साथ मोहब्बत का इजहार करने का ये कौन सा तरीका है। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। पूरे बरेली में फोर्स मार्च कर रही है। अधिकारी
लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लफ्ज लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। आसपास के जिलों से फोर्स बढ़ा दी गई है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। मामला अभी कोर्ट में है। इससे पहले तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था, अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। फिलहाल हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा एहतियातन बंद कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब कुछ सवाल भी हैं जो आज इस चर्चा में हम मेहमानों से पूछने वाले हैं। तौकीर नाम भड़काने वाला काम, तौकीर रजा के भड़काऊ बयान, बरेली में बवाल, प्रदर्शनों से त्योहारों में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। भाईजान का क्या है असली मकसद? क्या पोस्टर से साबित होगी मोहब्बत? तो ये कुछ सवाल होंगे जो आज के इस चर्चा में हम मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हम उनसे ये समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब जब हिंदू त्योहार सर पे होता है तब इस तरह के बवाल क्यों नजर आते हैं, क्यों इस तरह से सड़कों पर उतर गए मुस्लिम समुदाय के लोग। तौकीर रजा ने किस तरह से जो ऐलान किया था और उसके बाद उनका ये भड़काऊ बयान, उनकी ये भड़काऊ बातें सुनकर लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। ये कैसी मोहब्बत है जो प्रदर्शन करके दिखाई जा रही है, प्रदर्शन करके मोहब्बत जताई जा रही है? और आखिर इस तरह से पोस्टर लहरा के क्या कहना चाहते हैं तौकीर रजा? कौन सी मोहब्बत की बात वो कर रहे हैं? कौन सी मोहब्बत को दर्शाने की वो बात कर रहे हैं? क्या तौकीर रजा को ये पहले से पता नहीं था? क्या उन्हें पहले से इन चीजों का अंदेशा उन्हें नहीं था कि अगर इस तरह से एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतरेंगे, बवाल करेंगे तो फिर उसके बाद अंजाम क्या होगा? क्या उनको इस बात क्या जरा भी इल्म नहीं था कि अगर इस तरह से सड़कों पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, पोस्टर लहराएगी, तो फिर सरकार का क्या एक्शन होगा? क्या ये तमाम बातें वो जानते थे और जानने के बावजूद अगर उन्होंने इस तरह से एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की है तो फिर सवाल यहां उनसे बनता है। तो कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे विषय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरा विवाद कानपुर से शुरू हुआ। बरा वफात के दौरान जो जुलूस निकला उसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए। उसके बाद तब भी बवाल हुआ था लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया। जिसके बाद आई लव महादेव के पोस्टर काफी ज्यादा ट्रेंड में नजर आए, जवाब के तौर पर उसे देखा जाने लगा। उसके बाद फिर तौकीर रजा की तरफ से एक भड़काऊ बयान आया कि अगर हम सड़कों पर उतर गए, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, अगर हमें इस तरह से दबाया गया तो फिर हम सड़कों पर उतर जाएंगे। और उनके इस बयान के बाद हमने तब भी चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद आज की जो ये तस्वीरें हैं
वो बहुत कुछ क्लियर कर दे रही हैं कि वो किस तरह से एक समुदाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ही समुदाय का वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सड़कों पर। वो चीजें साफ तौर पर यहां नजर आ रही है। तो बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर कई जगह बवाल हुआ। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, पुलिस पर भी पथराव किया गया है। तो देखिए, पूरा मामला मौलाना तौकीर रजा से शुरू होता है। उन्होंने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी, या यूं कहें कि उनको बरगलाया गया था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और फिर जबरन ग्राउंड में जाने की जिद करने लगी। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका गया, इस पर भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए गए, उग्र हो गए, पथराव शुरू कर दिया, छतों से भी पत्थर फेंके गए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यही सामने आता है कि छतों से पत्थर फेंके गए हैं। यानी ये सब कुछ पहले से ही तय करके रखा गया था कि अगर इन्हें ग्राउंड में जाने से रोका गया तो फिर इनका अगला कदम क्या होगा, इनका प्लान बी क्या होगा, वो पहले से तैयार था। छतों पे जब पथराव छतों से शुरू हुआ है, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हालांकि पुलिस ने शहर में बाजार बंद करा दिए हैं। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं और मौलाना साहब का इतिहास भी काफी रोमांचक रहा है। दंगे और इस तरह के बवाल, इस तरह के फसाद को लेकर मौलाना साहब का जो इतिहास है वो इससे भी काफी ज्यादा बेहतरीन और आगे नजर आता है। 2010 में भी बरेली में दंगा करवाने का उनके ऊपर आरोप है और वो मामला अभी भी कोर्ट में है। तो आपको बता दें, मऊ में भी जुमे की नमाज के बाद ये पूरा विवाद हुआ। न्यूज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसको अनुमति के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा, कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और इसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा। देखिए, क्या है कि ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको भारत का विकास, देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। हर कोशिश कर लिया लेकिन असफल रहे, तब आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया उत्तर प्रदेश को। तो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाए, रिएक्शंस भी सुनवाए हैं। अब सीधा रुख करते हैं मेहमानों का, एक भी मिनट वक्त गवाए। उदय सहाय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व IPS के तौर पर। उदय सहाय जी, बहुत स्वागत है आपका। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। महंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूफी संत सैयद खालिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय सूफी संत के। खालिद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। और आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है BJP पार्टी से। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले उदय सहाय जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि मामला काफी ज्यादा अब बढ़ गया है। ये भी नहीं कह सकते कि तूल पकड़ लिया है, तूल तो पकड़ ही लिया था, लेकिन अब मामला काफी ज्यादा हद से आगे बढ़ चुका है। क्या पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, अब सवाल उस पर भी उठ रहा है, विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है या उठाएगा, हम ये भी संभावनाओं के तौर पर देख रहे हैं। क्या लाठी चार्ज के अलावा कोई और तरीका था इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को काबू करने का? नहीं था, इसलिए कैटेगरिकल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने थोड़ी इस पे रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके अनुसार 2-3 चीजें बहुत क्लियरली निकल के आती हैं। पहली बात कि कोई परमिशन नहीं दिया गया था और सिचुएशन बद से बदतर बन रहा था। आपको मालूम है कि जो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ पीस, ये पूरा का पूरा सर्किल का सबसे बाहर वाला दायरा होता है। बीच के दायरे में डेवियंस है, फिर क्राइम है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है और फिर पब्लिक ऑर्डर है। और ये पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन के ब्रिंक पे जब आ गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज की है, क्योंकि जैसा कि आपने सही ऑब्जर्व किया कि अचानक
छतों पे कहाँ से पत्थर आ गए? हम्म, तैयारी तो थी इसको भड़काने की और ऑर्डर को तोड़ने की। और ऑर्डर को जब तोड़ने की तैयारी थी और उस तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए, तो जाहिर है कि पुलिस उस पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करेगी। और रिस्टोर करने के लिए उसके पास क्या जो मीन्स हैं, लीगल मीन्स है, उससे ही करेगी। और उसमें चाहे वो टीयर गैस हो, चाहे वो लाठी चार्ज हो, और एक्सट्रीम सिचुएशन में जहां चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, फायरिंग भी हो। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के ये पावर्स अनब्रिटल पावर्स हैं। इनको खास सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए स्टेट उन्हें इजाजत देता है, लॉ उन्हें इजाजत देता है, और इसलिए उन्होंने किया। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ भी लोग पिटीशन लेके दौड़े हैं कोर्ट्स में। अब एफआईआर क्वाश करने के लिए दौड़े हैं। जब आप पब्लिक ऑर्डर तोड़ेंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा क्या? अब लोग कहते हैं कि आई लव यू मोहम्मद एक प्यार का बयान है और उससे कोई वायलेशन नहीं होता है। इशू वो नहीं है। इशू ये है कि ये प्यार का बयान देने के पीछे मंशा क्या है? क्या एक ट्रेडिशन रहा था? और नहीं रहा था तो उसके पीछे तैयारी क्यों थी? और तैयारी थी और उसका मैनिफेस्टेशन ईंटें फेंक के कैसे हुए? ये सब इतना इनोसेंट था क्या? और इनोसेंट नहीं था तो दूर से जज करना बड़ा आसान है कि लोगों को एक इनोसेंट चीज के लिए भी एफआईआर दर्ज किया गया है, उससे क्वाश किया जाए। लेकिन पुलिस अपना पक्ष रखेगी। जब कोर्ट में वो जाएगा मामला, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वहां वीडियोग्राफी हुई होगी, फोटोग्राफी हुई होगी, और उसके बाद जो इन्होंने छत पे मटेरियल्स देखे हैं और उस तरह की तैयारी, चाहे वो बॉटल बम हो, चाहे वो ईंटों का ढेर हो, वो सब सबूत के तौर पे पेश करेंगे और तभी ये एक्सपोज होंगे। और ये एक पैटर्न आपको दिखता है और ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद सिलमपुर में जो राइट हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, आप शायद आप में से कई को याद हो, एग्जैक्टली यही पैटर्न होता है जो आप तैयारी करके दंगा कराते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम पे देखिए जी एफआईआर हो गया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है। ये आई लव यू मोहम्मद उतना इनोसेंट स्लोगन नहीं है जितना ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है। इसके पीछे एक ब्रेकिंग इंडिया वाले फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है एज अ पैटर्न डिफरेंट स्टेट्स में। चलिए ठीक है, उदय जी मैं लौटूंगी आपके पास। खालिद साहब से सवाल है यहाँ पर। खालिद साहब, सूफी परंपरा तो शांति सिखाती है, प्रेम सिखाती है, भाईचारा सिखाती है, लेकिन फिर इस तरह की जब चीजें नजर आती हैं उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? आप क्या इस पर आपका रिएक्शन रहेगा? लोग इस्लामी समाज के लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और ये प्यार जताने का, प्यार दर्शाने का ये तरीका तो नहीं हो सकता। बहुत अच्छी चीज पर आज डिबेट हो रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत जो है अच्छे लोग आज जमा हुए और अच्छा आज कुछ सही बात होगी इसके ऊपर। और थोड़ा से अगर मैं इस्लामी मुस्लिम रिप्रेजेंट करता हूँ इस्लाम को, तो थोड़ा सा मुझे वक्त दिया जाए तो सुनने के लिए। देखिए, आपने कहा कि सूफी, तो इस सूफीज्म भी तो आया है पैगंबर साहब से, मोहम्मद पैगंबर साहब से। जब हम उनसे सीखकर इतनी शांति का पैगाम पूरे मुल्क में फैला रहे हैं, जो है शायद जेन एक्स करके कोई वहां के संगठन ने जो वहां अजारकता फैलाई। उसके बाद हमारे पड़ोस में भूटान में भी आप कुछ अभी देख रहे हैं। यही अजारकता की एंगल मुझे भारत में अब आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है। कहीं हमारी दृष्टि, मुझे लग रहा है कि हमें जो दिखाकर जो उलझाया जा रहा है ये ना हो और उसके पीछे कोई और बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में तो नहीं खेलने की तैयारी हो रही। क्योंकि आई लव मोहम्मद, अगर मोहम्मद साहब से जो पैगंबर साहब से जो मोहब्बत करता है, वो कैसे सड़क के ऊपर आकर पत्थरबाजी कर सकता है, कैसे आगजनी कर सकता है, वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? पैगंबर साहब की तो ये शिक्षा ही नहीं थी। पैगंबर साहब की शिक्षा तो हमेशा शांति, अमन का पैगाम रहा। तो ये किसकी शिक्षा है? अगर देखा जाए तो ये सारा फितना हमेशा से जो है कहीं ना कहीं बरेली से क्रिएट होता है। और बरेली से देखें तो बरेली संगठन है, ये पाकिस्तान का एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान संगठन है, इससे कनेक्टेड है और कई मर्तबा इन्होंने अपने स्टेज भी शेयर किए हैं पाकिस्तान में।
तो ये वहां से तो कहीं भारत में ये आग नहीं लगाई जा रही, क्योंकि ये चीज हमें लग रहा है कि इससे भी आगे, यानी भारत, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र भारत के लिए खेला जा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। ये छोटी तरीके से काम नहीं हो रहा, क्योंकि एशिया में इसी तरीके से अशांति फैलाई जा रही है। पहला बांग्लादेश में हुआ, फिर श्रीलंका में भी हुआ, फिर नेपाल में, अब भारत में इस नाम के ऊपर, और ज्यादातर जो है ये युद्ध के साथ हो रहा है, युद्ध को कनेक्ट किया जा रहा है। ये बड़ा एक विचार का विषय रहेगा कि युद्ध को कनेक्ट किया जा रहा है और ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे युद्ध कनेक्ट हो जाए। और जैसे तरीके से ये आई लव मोहम्मद का जो प्रॉब्लम कानपुर से स्टार्ट हुआ, जिस दिन 5 तारीख को शायद स्टार्ट हुआ था, उसके तो 4-5 दिन के बाद तो ये FIR हुई और उसके बाद छोटा सा मामला था और शायद 2 छोटे से गुटों के बीच का मामला था और शायद ये वहां मुसलमान जो थे उन्होंने कुछ एक टेंट लगाया और वो टेंट नहीं लगने दिया, उसके ऊपर वो मामला भी खत्म हो गया था। उसके बाद ये 4-5 दिन के बाद इसके ऊपर FIR होती है, उस FIR को जो है एक मुद्दा बनाया जाता है पूरे भारत में, फिर इस तरीके से पोस्टराइज चलाई जाती है और यूथ को सड़क पे लिया जाता है। और जिस तरीके से जुमा जो एक पवित्र दिन है, इबादत का दिन है, उस दिन को जो है इस्तेमाल किया जाता है जो है उम्मत मुस्लिमा को। और मुझे सबसे दुख और दर्द ये होता है कि जो लीडरशिप कर रहे हैं मुसलमानों की, वही मुसलमान जनरेशंस को, मुस्लिम बच्चों को सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। इनके हाथ में पत्थर देकर आखिर कराना क्या चाहते हैं ये? अगर ये अपना आपको मुसलमानों के नेता कहते हैं, अगर मुसलमानों को ये अपने आप को रहबर कहते हैं, तो इनको सही शिक्षा देनी चाहिए और पैगंबर साहब की सही शिक्षा इन्हें पहुंचानी चाहिए। देखिए सूफीज्म भी पैगंबर साहब से ही खालिद चलता साहब, है। एक चीज जो आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि जो मोहम्मद को मानते हैं वो मोहब्बत को मानते हैं और वो इस तरह से सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं उस मोहब्बत को दर्शाने, उस मोहब्बत को जताने के लिए, और ये कोई तरीका होता भी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे उस प्यार को जताने के लिए कभी हिंसात्मक तो नहीं होते हैं, और अगर हिंसात्मक हो गए तो फिर वो प्यार हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो फिर वो प्यार नहीं। लेकिन आपने एक पॉइंट जो यहाँ पर उठाया, बिल्कुल खालिद साहब, जो आपने एक पॉइंट यहाँ पर उठाया कि क्या ये बाहर विदेशों में बैठी हुई ताकतें हैं जो यहाँ पर चंद लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं। मुद्दा धार्मिक दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो अगर हम चीजों को देखने की कोशिश करें तो फिर वो चीजें बिल्कुल अलग है, लेकिन इसे एक धार्मिक चश्मे से, धार्मिक आईने से यहाँ पर दिखाकर पेश किया जा रहा है ताकि दिखाने की कोशिश ये विवाद और ज्यादा बढ़े। कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल महंत जी, दिखाने की पर हमारी दृष्टि शायद कम देख रही है, हमें कुछ और देखना चाहिए। ये देश में महंत जी, फैलाने का खालिद साहब की बात से आप कितना एग्री करते हैं? और क्योंकि अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब तो मोहब्बत सिखाते हैं और जो मोहब्बत करते हैं उनसे वो इस तरह से सड़कों पर हिंसा नहीं करेंगे, वो इस तरह से पुलिस पर पथराव नहीं करेंगे, और जिस तरह से पथराव की भी बातें सामने आई हैं, साफ समझ में आता है कि चीजें पहले से ही प्लान करके रखी गई थी। जैसा कि तौकीर रजा की तरफ से पूरा बयान, भड़काऊ बयान, एक पूरी स्क्रिप्टेड जो चीजें थी वो सामने आई थी। क्या वाकई ये सिर्फ एक पोस्टर विवाद है, ये एक पैम्पलेट विवाद है, या इसके पीछे कुछ और आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ और होगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से खालिद साहब ने जो कहा, उनके बातों से मैं सहमत हूँ। निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ऐसे उन्मादियों को, उन मजहबियों को ताकत मिल रहा है जिन्होंने जो है लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को न मानना, रोड पर उतर करके उन्माद फैलाना, इन जो है युवाओं को जो है आक्रोशित करके इस प्रकार से हिंसा आगजनी करना, प्रशासन के ऊपर पथराव करना, ये एकदम जो है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसके जो है बढ़ावा देने वाले तौकीर राजा जैसे इंसान जो लगातार आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, आतंकी सोच रखते हैं, भारत में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को आगजनी कराना चाहते हैं, सरिया के कानून से देश को चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर रासुका लगना चाहिए, इनकी सारी संपत्ति जब्त होना चाहिए, इनके जो है मकानों पर बुलडोजर करना चाहिए। इस प्रकार के हम एक लोकतंत्र संवैधानिक देश की हत्या करना चाहोगे तो कदापि भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की आपकी मंशा, इस प्रकार की आपकी भावनाएं जो संपूर्ण जनमानस को जो है आगजनी करके इस प्रकार से आप क्या करना चाहते हो? आप एक तरफ जो है प्रेम की जो है बात करते हो, एक तरफ जनी करते हो, पथराव करते हो, लोकतंत्र को नहीं मानते हो, संविधान को नहीं मानते हो, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और कुछ ऐसे, ठीक है सीताराम जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सपा नेता कन्हैया राणा ने इस पूरे विवाद को लेकर कुछ कहा है, वो एक बार यहाँ पर दर्शकों को सुनवाते हैं, उसके बाद फिर प्रवक्ताओं का रुख करेंगे।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत इन्होंने कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। तो भी आपने सुमैया राणा को सुना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो खुले तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती देती हुई नजर आ रही है कि ये तो भी सिर्फ भीड़ थी, अब तो पूरा सैलाब आएगा। अब सीधे रुख करती है अशोक तिवारी जी का। अशोक तिवारी जी, कौन सा सैलाब आ जाएगा सर? और सैलाब आएगा तो फिर उसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस भी है लाठियों के साथ। मैम ठीक है, आप जैसा चाहे सवाल कर सकती हैं, आप एंकर हैं, आपको सवाल करने का पूरा अधिकार है। हमें 2 मिनट बोलने का समय देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। बिल्कुल समय है। अगर बराबरी का समय देंगी, बराबरी का व्यवहार करेंगी तो मैं बात करूंगा। आप रखूंगा। आप पहले से प्रेरित हैं, पहले से प्रोड्यूस हैं तो बात अलग है। जी मैम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये सरासर अन्याय हो रहा है और इसका अंजाम इस प्रदेश के लिए ना अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी तानाशाही, इतनी बड़ी पाबंदी आई लव मोहम्मद कहने पर। यहाँ का हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू, जिसे हम हिंदू कहते हैं, सनातन प्रेमी कहते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी कहते हैं, वो प्यार से खुश है इस बात से, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई आई लव मोहम्मद कहे, आई लव श्री कृष्णा कहे, आई लव राधे श्याम कहे, आई लव राम कहे, आई लव सीताराम कहे, हर धर्म का व्यक्ति आई लव गॉड कहे, कोई कुछ भी कहे, आई लव गुरु ग्रंथ साहिब कहे, कोई किसी को भी आई लव कह सकता है अपने धर्म में। इसकी खुली छूट है, हमारा संविधान अधिकार देता है। इस पर घिग्गी बन जाती है पुलिस की भी, बोल नहीं पाती इस पर यही कहती है FIR नहीं लिखा है इस पर, हमें ये सब पे FIR नहीं लिखा है। आज ये प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है बंधुआ मजदूर की तरह से शासन के, और जिस तरह से ये अनैतिक तरीके से भेदभाव कर रहा है, आज धर्मों में भेदभाव कर रहा है, जातियों में भेदभाव कर रहा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं है इस प्रदेश के लिए। आज ताकत से सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकारें सामंजस्य से चला करती हैं, सद्भाव चलती हैं, प्रेम से चलती हैं। आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, कहीं भी कोई आप भी नहीं बोल सकती है कि जुर्म है। आपकी भी हिम्मत नहीं है कि आप बोल दें कि जुर्म है। कोई भी नहीं कह सकता कि जुर्म है। आई लव मोहम्मद कोई भी कह सकता है, कितनी भी संख्या में कह सकता है, किसी भी तरह से कह सकता है, सड़कों पे कह सकता है, घरों में कह सकता है। इसमें कौन सी रोक होनी चाहिए? आई लव राम कहना क्या गुनाह है क्या? जय श्री राम कहना क्या गुनाह है क्या? तो कोई भी ये गुनाह नहीं है। कोई जय श्री राम बोले, जय राधे श्याम बोले, आई लव राधे श्याम बोले, आई लव मोहम्मद बोले, ये इसकी खुली छूट है। हमारा संविधान अधिकार देता है, हमारा न्यायालय अधिकार देता है इस चीज को। इसको दूसरा रंग देना, कलर देना, आज तरस रही है भाजपा, हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। 27 में बुरी तक खदेड़ी जाएगी। समस्याएं भरी हुई हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, आज जनरल राज तक। आज हालात खराब है जब तब इस तरह के वातावरण प्रचार करके भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम करना। हिंदू मुस्लिम अब नहीं होना है उत्तर प्रदेश में। आज हिंदू मुसलमान एक साथ है, एकजुट है, एक मुश्त है। आज सरकार इस समय लाचार है, प्रशासन इस समय बेचैन है, और सरकारें सब चीजें प्रायोजित करा रही है। इस तरह नफरत जो फैला रही है योगी सरकार। अब योगी सरकार के आखिरी दिन है, चंद दिन बचे हैं, 27 में विदाई है योगी सरकार की। तो इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसका खमियाजा उसको हिंदू समाज भुगताएगा। हिंदू समाज आपस में अमन चैन चाहता है, आपस में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है। हर कोई अमन चाहता है, हर कोई चैन शांति से जीना चाहता है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो। अंदर सहमत है, आप भी हमारी बात से अंदर मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ सर। आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आप सड़कों पर कहिए, आप घरों के अंदर कहिए, लेकिन हिंसा क्यों हुई सर? थैंक यू मैम। हिंसा क्यों हुई? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर यहाँ पर ठीक है। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, ठीक है सर। देखिए सर, हाँ तारीफ करता हूँ सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए 1 मिनट सर, सुनिए। देखिए, हिंसा किसी भी तरह से मोहब्बत में हो, चाहे किसी भी मुद्दे में अगर हम इस तरह से चीजें देखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है सर।
सड़कों पर आई लव मोहम्मद, ये चीज शुरू कहाँ से हुई? अशोक तिवारी जी, ये चीज शुरू कहाँ से हुई और क्यों हुई? आज प्रशासन ने एक मिनट अशोक तिवारी जी, आपने अपनी बात कंप्लीट की, अब एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। आई लव मोहम्मद ठीक है, आप घरों में कहिए, आप अपने जो आपके नाते रिश्तेदार के लोग हैं, आप उनको ये चीज कहिए, लेकिन तौकीर रजा जैसे लोग जब इस तरह का भड़काऊ बयान देते हैं कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सरकार हमारा क्या करेगी, प्रशासन हमारा क्या करेगी, और अभी आपकी पार्टी की नेता सुमैया राणा कह रही है कि अब तो लखनऊ में सब सैलाब आ जाएगा। कौन सा सैलाब आ जाएगा सर? और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर अगर आप सड़कों पर उतर रहे हैं, अगर आप पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो फिर पुलिस तो वहां हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी सर। पुलिस के हाथ में भी डंडा है, पुलिस चीजों को कंट्रोल करना अच्छे से जानती है। नहीं अशोक तिवारी जी, नहीं सर, मैं यहाँ आपकी इस बात से एग्री नहीं करती सर, मैं यहाँ आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। जय श्री कृष्ण बोलने वालों को सैलाब आ जाए, जय श्री कृष्ण बोलने वालों को आप लोग देंगे क्या? लाठी मार देंगे? एक मिनट अशोक तिवारी जी, शुरुआत कहाँ से हुई? पत्थरबाजी हुई सर पहले, उन लोगों को ग्राउंड में जाना था, अब अगर एक समुदाय सड़क पर उतर कर ये कहे कि हम यहाँ ग्राउंड में बैठ के हम प्रदर्शन करेंगे, पहली चीज कि उनके पास कोई वहां पर कोई आवेदन नहीं था, उनको इस चीज की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। वो जुम्मे की नमाज खत्म करते हैं, हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लेकर सर सड़कों पर उतर जाते हैं, कहते हैं हमें ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करना है। क्यों करना है? किसी से अगर आपको प्यार है तो घर में जताओ ना भाई, घर में जताओ, बाहर सड़कों पर तोड़ फोड़ करोगे क्या? ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है सर। अशोक तिवारी जी, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ठीक है, आलोक वर्मा जी माफी चाहेंगे, बहुत देर में आपका टर्न आया है सर, लेकिन ये चीज सर आपसे भी समझूंगी। कानून और संविधान का मूल मकसद, एक मिनट अशोक तिवारी जी, आलोक वर्मा जी से सवाल है। संविधान केवल धर्म की स्वतंत्रता की आजादी देता है सर, शांतिपूर्ण विरोध की आजादी देता है। ठीक है सर, सब करिए, लेकिन उपद्रव क्यों मचाना है? वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना, उपद्रव क्यों मचाना है? पुलिस पर छत से पत्थरबाजी क्यों करनी है? वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। कानून और संविधान की बात अभी कर रहे थे अशोक तिवारी जी की, कानून और संविधान में इसके लिए इजाजत है। अरे संविधान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की बात करता है। मैं सुन रहा था, मैं अशोक बाबू को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गौर से सुन रहा था। वो एक मुहावरा है ना, मुंह में राम और बगल में छुरी। इनकी प्रवक्ता ने क्या कहा? लखनऊ में सैलाब आएगा, प्रदेश में सैलाब आएगा। क्या करना क्या चाहते हैं आप? अरे ये जो हिंदुस्तान है ना, राम रहीम की धरती है, यहाँ मोहम्मद की भी जय है। मोहम्मद से भी हम प्यार करते हैं और महादेव से भी हम प्यार करते हैं। ये आप बताएंगे हमको किससे प्यार करना है और किससे नफरत करनी है। लेकिन जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, जो वर्दी वाले लोग बरेली में थे, उनके ऊपर पथराव क्यों किया गया? किस तरीके की आपकी मांग है? और क्या उन चेहरों को पहचानने की जरूरत नहीं है? बरेली में जो चेहरा बार बार इस तरीके के वाक्यों के पीछे आता है, क्या उनको पहचानने की जरूरत नहीं है? वो लोग दूसरे लोगों को आगे कर देते हैं और खुद पीछे चले जाते हैं। इन लोगों ने किस तरीके की चादर पहन रखी है, किस रंग की चादर पहन रखी है, इसको भी समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो ये होने वाला साहब नहीं है। अगर आप भड़का के राजनीति करना चाहते हैं, अगर आप जातियों में और धर्मों में बांट करके सियासत करना चाहते हैं, तो माफ करिए, सियासत नहीं है, कुछ और हो सकता है। सियासत उसका नाम है जो देश के विकास के बारे में सोचे, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। आप सैलाब लाते हैं, आप कहते हैं वहां भीड़ इकट्ठा हुई, आप सैलाब आएगा, किस तरीके का सैलाब लाएंगे साहब? क्या करना चाहते हैं आप? कि देश के जो दूसरे लोग हैं वो आपके अपने लोग नहीं है? ऐसा कौन सा मसला है जो आपका हल नहीं हो रहा था? उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी बात थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था? तो मुझे लगता है कि आज इन सब चेहरों को पहचानने की जरूरत है। इलेक्शन करीब है, चुनाव करीब है, बहुत सारे लोग अपना वजूद बनाने के लिए निकल करके आते हैं। शुक्रवार को जो आह्वान आपने किया कि फला जगह इकट्ठा हो, क्यों हुआ? ये तो परिपाटी चली आ रही है ना। एक समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना है तो शुक्रवार का दिन बहुत मुफीद होता है। नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, एक संप्रदाय विशेष के लोग इकट्ठा होते हैं और उनको किसी एक जगह पे लेकर के आप चले जाओ, राजनीतिक तौर पर उनको भड़काना आसान होता है। मुझे लगता है बरेली में भी वही हुआ, इससे पहले दूसरे इलाकों में भी वही हुआ। इतिहास भी कुछ इसी तरीके का है। लेकिन एक बात और भी अच्छी तरीके से जान लीजिए, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है।
आपके किसी को भी, मुझे लगता है चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसे अपने धर्म का पालन करने की और अपने धर्म के अपने गुरु को अपने मजहब के जो देवता हैं, जो खुदा है, उनको प्यार करने का पूरा हक है। सबको है, हम सब प्यार करते हैं। हम किससे नहीं प्यार करते साहब? हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, कोई भी धर्म है, हमने तो स्वीकार किया है ना। हमारे हिंदुस्तान के का जो रूल है, जिस नियम से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसमें साफ साफ है कि हमारा कोई मजहब नहीं, हमारे हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं। हम सभी हिंदुस्तान का हर आदमी हर मजहब के व्यक्ति से प्यार करता है। लेकिन अपनी किसी बात को मनाने के लिए आप सड़कों पर उतरेंगे, पथराव करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो कुछ बरेली में हुआ वो ठीक नहीं है, और किसी दूसरे हिस्से में हुआ तो वो ठीक नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश से प्यार करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस तरीके की बात कही। क्या कहना चाहते हैं वो? क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में सैलाब आएगा? किस तरीके का सैलाब लाना चाहते हैं? किसको आप भड़का रहे हैं? और हमारे अशोक भाई क्या क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम, जय कृष्ण, जय महादेव। मुझे लगता है प्यार कीजिए ना साहब, सबकी जय जय है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए, अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। और जो लोग पर्दे के पीछे से हैं, चाहे वो देश के अंदर के हों, चाहे देश के बाहर के हों, उनको आज समझने की जरूरत है। बहुत संक्रमण काल है, हमारे आसपास बहुत अच्छा माहौल नहीं है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है योगी जी की काम की वजह से। और उत्तर प्रदेश में जो मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में काम किया है, उसकी वजह से आज परिवर्तन आया है। और आपको लगता है कहीं परिवर्तन नहीं आया? आपको लगता है कहीं योगी जी को जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में? पूरी कोशिश कीजिए साहब, आप जनता के बीच जाइए, वोट मांगिए, अपने कामों के बारे में बताइए, हम अपने कामों के बारे में बताएंगे। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, देश को अराजकता में झोंकेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी सूबे के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि देखिए पुलिस का एक्शन भी संवैधानिक है और पुलिस का ये एक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर। उदय साहे जी, एक चीज सर यहाँ पर मैं आपसे समझूंगी, 2010 में भी इसी तरह का एक दंगा होता है बरेली में, और तब भी भड़काऊ बयानबाजी की शुरुआत तौकीर रजा की तरफ से होती है। आज भी ये चीज हुई है। आखिर ये आई लव मोहम्मद को लेकर क्या चाह रहे हैं समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग करना क्या चाह रहे हैं? कौन सी उनकी मांग है जो अधूरी रह गई है, या फिर उनको बैनर पोस्टर लेकर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, इसीलिए वो इतना ज्यादा भड़क रहे हैं और तौकीर रजा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? उनकी बयानबाजियों पर सर सबसे पहले रोक लगनी चाहिए। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप माइक म्यूट है सर। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की गलत बयानी करने वालों की दुकानें फीकी हो रही हैं, और जहां से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है उसकी गर्मी से अपने दुकान को ये और चमकाना चाहते हैं इस तरह के बयानबाजी से। जिस तरह की ये महिला समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने अभी बात कही, वो निंदनीय है, बिकॉज इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर। और वो पूरा का पूरा मकसद ही है कि ये माहौल को और खराब किया जाए। और एक पैटर्न है, आप लद्दाख में क्या हुआ वो देखें, आप नेपाल में क्या हुआ वो देखें, बांग्लादेश की आपके समझ से बाहर नहीं है, बाहर की चीज है, वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है पिछले समय से वो देखें। और उत्तर प्रदेश में चूंकि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल खड़ा हुआ है, तो इनके लिए एक चैलेंज है कि कहीं कहीं कुछ किसी बहाने चालाकी से इस तरह की बात कहें, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि ये जो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं लोग, कि हमें कुछ भी एक संवैधानिक अधिकार है, किसी भी अधिकार के साथ एक डिस्क्लेमर है, आपका अधिकार वहीं खत्म होता है जहां हमारी नाक शुरू होती है। आप हमारे नाक पर घुसा मारेंगे और कहेंगे कि अधिकार मेरा फ्रीडम है, तो आप कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन के लिए भी आप तैयार रहते हैं। कहीं ये जो बयानबाजी शुरू हुई है, ये इनोसेंट, ऊपर से लगता है बहुत इनोसेंट बयान है। आप अगर इस तरह का सिचुएशन सोचें कि आई लव यू का कोई स्टेटमेंट करता है और उसके भाई के सामने और पिताजी के सामने,
तो भड़काऊ हो सकता उदय जी, ये तमाम चीजें करने के पीछे का जो मकसद है ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, आप अपना मोहब्बत आप इजहार कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप हिंसा पर क्यों उतर आए? नो मैडम, इसको बिल्कुल क्राइम के एंगल से भी देखता हूँ। तो क्राइम में मेंसरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बिना इंटेंशन के कोई किसी को मार भी देता है तो उसे कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है। ये पहले इंटेंशन आपका दिख जाता है और उस इंटेंशन की जो प्रतिफलन होती है वो ऊपर से देखने वाला ये इनोसेंट बयान, लेकिन उसके पीछे की तैयारी और उसके बाद सड़कों पे पथराव जैसी चीज करना, और फिर आप कहेंगे कि ये तो बड़ा इनोसेंट बयान है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और इस तरह का बयान को साथ देने के लिए कई लोग अपने दुकानें चमकाने के लिए आएंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस पैटर्न को देखें और उस तोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल उदय जी, इन चीजों को समझने की जरूरत है। खालिद साहब, बार बार वही सवाल मेरा उठ रहा है कि आखिर मकसद क्या है? मोहब्बत का इजहार करना है, ठीक है, वहां तक भी चीजें समझ में आती हैं। सड़कों पर उतरकर आप बैनर पोस्टर लेकर चल रहे हैं। जी जी जी, ये मुसलमान का एक तबका जो जिसकी दुकानें उत्तर प्रदेश जैसे सशक्त प्रशासन के सामने फीकी पड़ने लगी है, वो काफी छटपटाया हुआ है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम फीके पड़ गए तो फिर हमारे इस तरह के गलत बयानी का लीडरशिप कहीं फीका न पड़ जाए। तो ये समझ में आती बात कि लद्दाख में जो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, किस तरह की लीडरशिप उसको बढ़ावा दे रही है। और ये आज के डेट में फॉर्चुनेटली ये चीजें हम लोग कारपेट के नीचे पहले होता था, कारपेट हट चुका है, वो गंदगियां सामने आने लगी। ठीक है खालिद साहब, बार बार घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि आखिर इन तमाम चीजों के पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या किसी, जैसा कि अभी तौकीर रजा की अगर हम जिक्र कर ले, उनकी दुकान बंद हो रही है, 2010 में भी उन्होंने यही किया था, मामला अभी भी कोर्ट में है, फिर अब वो यही चीज कर रहे हैं। जी देखिए, इस पे अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात रख चुका हूँ, फिर भी कहूँ कि आई लव मोहम्मद कहना अलग बात है और पैगंबर साहब की जीवन शैली को जिंदगी में अपनाना अलग बात है। अब मौलाना तौकीर रजा साहब खुद मौलाना है और इनको तो पता होना चाहिए कि पैगंबर साहब की जिंदगी क्या थी। पैगंबर साहब की जिंदगी में कभी कभी हिंसा नहीं थी, अजारकता नहीं थी, तो फिर ये कहां से ये चीजें ये इन्होंने लाकर खड़ी कर दी। और रही बात मौलाना तौकीर रजा साहब की, तो इनके हमेशा से ये पूरा संगठन ही विवादित है, जो बरेलवी संगठन है ये हमेशा से विवादित रहा है और इनका मामला जो है वो पड़ोस से भी जुड़ा हुआ आता है। और ये सारे मसले जिस तरीके से भारत में फिर से क्रिएट होने लगे हैं, देखिए हमारे पैनलिस्ट भी बता चुके हैं कि हमारी हमें कोई बहुत आगे देखना है, हम बहुत कम नजर से देख रहे हैं, हमें बहुत कुछ आगे देखना है कि आखिर ये इस किस्म का जो उधड़ंग हो रहा है। और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, आप गुजरात को ले लें, आज गुजरात में भी काफी जो है कई इलाकों में ये चीजें हुई हैं, महाराष्ट्र में भी हुई हैं, कई इलाकों में ये चीजें हुई हैं, महाराष्ट्र में भी कई जगह हुई है, कहीं और भारत के क्षेत्रों से भी मैसेज आ रहे हैं। तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं पैटर्न की तरह से हम देख सकते हैं फसाद। हाँ, ये पैटर्न और देखिए, और 3 तारीख को अभी और जी अभी 3 तारीख को फिर नया प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको फिर बता दूं कि 3 तारीख को भारत बंद का ऐलान दिया हुआ है जी। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, वो उस दिन भी शुक्रवार है, ये पैनल स्टार्ट हो चुकी है। 3 तारीख को फिर नया बवाल है, शायद आपको बता दूं अभी से, फिर उस दिन शुक्रवार है और भारत बंद का ऐलान है उस दिन वक़्फ़ कमिटमेंट को लेकर, और उस दिन भी शुक्रवार है, उस दिन भी जुमा है और उस दिन भी ये बात होगी जिस तरीके से आज फिर दोहराई गई है। और ये बात अब आगे बढ़े जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को जो है अपनी दृष्टि को और हमारी एजेंसी को आगे देखना पड़ेगा। और साथ साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि संयम बरसे, थोड़ा सा समझे लोगों को, क्योंकि ये आई लव मोहम्मद से ये बच्चों को, यूथ को भड़का कर सड़क पे लाया जा रहा है दोनों के बीच में। देखिए और क्रॉस किसके बीच में हो रहा है? सिर्फ प्रशासन और मुसलमानों के बीच में, जबकि कोई हिंदू संगठन नहीं है यहाँ। सीताराम जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे समझूंगी मैं, अब हिंदू धर्म गुरु किस तरह से अपनी भूमिका इस पूरे विषय को लेकर निभाएंगे? देखिए, जब सनातनियों का उत्सव और त्योहार होता है तब क्यों इस प्रकार का खलन पैदा करने का ये लोग चेष्टा करते हैं? अब देखिए, शारदीय नवरात्रा चल रहा है, सभी जो है जनमानस जो है अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए अपने आराध में अपने माता जी में लगे हुए हैं। इस प्रकार से खलन डालना, इस प्रकार से करके डिस्टर्ब करना, मतभेद पैदा करना, आगजनी करना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो भी लोग हैं
उनको इंगित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार की मंशा नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सशक्त गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी है, यहाँ किसी प्रकार की अराजकता नहीं चलेगा। वह भारत नहीं है, नए भारत है। अब इन प्रकार के भावना रखने वाले, आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले, अभी सपा के जो है प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे, ये लोग जो 10 वर्ष से जो है अपने सरकार में नहीं है, मलाई नहीं काट रहे, इस प्रकार से लोगों में नफरत पैदा करके अपनी सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार की कुदृष्टि जो है रखे हैं। इनकी कुदृष्टि नहीं होगा, क्योंकि सभी सजग हैं, सतर्क हैं। ऐसे हिंसा करने वाले के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक वर्मा जी, यहाँ पर आपसे मैं समझूंगी, बार बार ये कहा जा रहा है कि संविधान हमें इजाजत देता है इन तमाम चीजों के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपने मांगे रखने के लिए। ठीक है, वो तमाम चीजें हम मान रहे हैं, लेकिन संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता, संविधान पथराव की इजाजत नहीं देता है। और आखिर वो कौन सी समस्या आ गई है कि सड़कों पर उतर रहे हैं, आटा दाल चावल नहीं मिल रहा है, चलने नहीं दिया जा रहा है सड़कों पर? क्या है ऐसी परेशानी कि हाथों में, ठीक है, आप प्यार का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, घरों में करिए, ये तो आप घर में भी कर सकते हैं, फिर सड़कों पर उतर के हिंसा करना, छतों से पत्थरबाजी करना, ये कौन से संविधान में है? देखिए मैडम, मैं अगर इसमें कुछ बोलना चाहूँ तो इजाजत है क्या? जी जी जी, उदय जी उदय जी ने जैसा कहा कि जहाँ से हमारी, एक मिनट आलोक वर्मा जी, उदय जी माफी चाहूंगी, बहुत कम वक्त है सर, अगर आप संक्षेप में अपनी बात रख पाए। मतलब एक लाइनर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आई लव यू जैसी कैप्शनिंग है, स्लोगनरिंग है, ये बड़ा इसका सबलिमिनल ढंग से इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वो जनरेशन जो इन शब्दों से कनेक्टेड होता है वो जुड़ जाए, उसको लगे कि इस तरह के शब्दों को बोलने पर भी पाबंदी इस देश में हो रही है। ये बहुत सोचा सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है। यानी एक उम्र के लोगों को, एक खास तौर पर अगर हम यहाँ पर खुले तौर पर अगर हम जेंजी का यहाँ पर इस्तेमाल करें, उन शब्दों का इस्तेमाल करें, तो उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी आलोक वर्मा जी, अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, ठीक है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, समय कम है, ठीक है, फिर कभी किसी की नाच शुरू, जहाँ से हमारी नाच शुरू हो जाती है वहां से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको अपना मसला कहना है, अपने मुद्दे रखने हैं तो रखना, आप रखिए ना, उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। सरकार आपको सुन रही है, देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री आपको सुन रहे हैं, जिला का कलेक्टर आपको सुन रहा है, और किसी का भी कोई भी मुद्दा है वो रख सकता है। लेकिन मसला यहाँ अपना मुद्दा रखने का नहीं है, मसले रखने का नहीं है, यहाँ मुद्दा कुछ दूसरा है, पर्दे के पीछे से कुछ छुपा हुआ है, धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएगा। जब भी कुछ इस तरीके की इलेक्शन या राजनीति चुनाव सामने आता है, करीब आता है, तो कुछ इस तरीके के भड़काऊ तरीके अपनाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि मौलाना साहब जो बरेली के हैं, उनका तो इतिहास यही रहा है, पर्दे के पीछे से जो उनका वजूद खत्म हुआ है, उसे बनाने की, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथी जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि वो तो समाजवादी पार्टी का बयान है, वो भी कहीं उसी रंग में रंगे हुए हैं। आज आपने भीड़ देखी है, कल सैलाब देखेंगे। अरे साहब, क्यों सैलाब देखेंगे? सड़कों पे क्यों? ये हिंदुस्तान की सड़कें आपकी नहीं है क्या? हिंदुस्तान की सड़कें आपकी नहीं है क्या? हिंदुस्तान के लोग आपके नहीं है क्या? हिंदुस्तान की वर्दी में जो लोग आपके लिए सुबह शाम जगते हैं, वो आपके लिए आपके अपने नहीं है क्या? सड़कों पे उतर के आप करना क्या चाहते हैं? जरा मुझको कोई ये समझा दे। भाई, आप इलेक्शन करना चाहते हैं, इलेक्शन आने वाला है, जाइए ना, लोगों को समझाइए, लोगों से अपनी बात कहिए। वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते तो इसमें हमारा क्या दोष है? अगर वो मोदी जी के ऊपर भरोसा करते हैं, योगी जी के ऊपर भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कुछ काम किया, हमने जो वादा किया होगा उसे हमने हकीकत में बदला होगा। मुझे लगता है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे पीछे ले जाने का हक किसी को नहीं है। तो बरेली को भी समझना चाहिए और देश के दूसरे हिस्सों को भी समझना चाहिए। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? क्योंकि देखिए, अब तो खालिद साहब ने भी कह दिया कि इसे हम धार्मिक चश्मे से ना देखें, इसके पीछे और भी बहुत सारे मकसद छुपे हो सकते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र छुपे हो सकते हैं जिन्हें देखने की जरूरत है। और जैसा कि अभी उदय सहाय जी ने भी कहा, आई लव, जो ये शब्द का, जो इस सेंटेंस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो एक वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश है, और वो वर्ग है जेनजी। तो बहुत सारे मायने इसके निकल के सामने आ रहे हैं सर। सिर्फ इसे धार्मिक दृष्टि से देखना मुझे नहीं लगता काफी है। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ मैम, मुझे अगर आज्ञा हो तो बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी मैम, देखिए भाई उदय सहाय जी ने, उनको चिंता है देश की,
उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही अभी अभी उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का मसला नहीं है, क्योंकि कहीं कोई हिंदू संगठन इसके आगे नहीं है, न कहीं कोई विरोध कर रहा है। ये डायरेक्ट प्रशासन का और एक बात कहने वालों का, आई लव कहने वालों का आमना सामना है। ये खतरनाक है। ये इस देश के लिए खतरनाक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक है। हिंदू मुस्लिम तो कोई मसला ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है यहाँ पर। भाई उदय जी ने भी ये बात कही है। आज एक संगठित तरीके से जो प्रशासन कुचल रहा है, एक खास वर्ग को एक प्यार इजहार करने के लिए ये मैसेज जा रहा है पूरे देश में, और ये मैसेज जाना अच्छी बात नहीं है मैडम। आप भी जान लीजिए, आप भी एक नागरिक भी आप है उत्तर प्रदेश की और देश की, आप भी ये समझ लीजिए मैडम कि ये मैसेज ठीक नहीं है कि जो कुचला जा रहा है आई लव मोहम्मद कहने पर, ये मैसेज जा रहा है पूरे देश में। ये मैसेज अच्छा नहीं है, न शासन के लिए अच्छा है, न प्रशासन के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है, न उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। हम अगर हर हर महादेव कहते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम सड़क पर चिल्लाएंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमको आई लव श्री कृष्ण, आई लव श्री राम, आई लव शिवशंकर, हमको कोई रोक नहीं सकता है। लाठी मारेगा तो आफत आ जाएगी पूरे देश के अंदर। सवाल इस बात का है। ऐसे ही आई लव मोहम्मद कह सकते हैं, ऐसे ही हम आई लव गॉड कह सकते हैं, आई लव ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। अच्छी बात कही है भाई उदय साहब जी ने, अच्छी बात कही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उदय सहाय जी, महंत सीताराम जी, खालिद साहब, अशोक तिवारी जी और आलोक वर्मा जी। देखिए, धर्म और आस्था का सम्मान हर किसी का हक है, लेकिन भीड़, हिंसा और उकसावे को कभी भी लोकतंत्र पे हावी होने नहीं देना है, कभी भी इसे हावी नहीं होने देना है। और जिस तरह की तस्वीरें आज हमने बरेली में देखी है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। कई प्रवक्ताओं ने ये कहा कि विदेशों में बैठे हुए कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस वक्त इन समुदाय का इस्तेमाल कर रही है। क्या वाकई इसके पीछे ये मकसद है, या ये सिर्फ एक धार्मिक आजादी की लड़ाई है? क्योंकि इससे धार्मिक आजादी की लड़ाई हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर हमें किसी से प्यार है, किसी से मोहब्बत है, तो हम कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये चीजें हमने आज बरेली में देखी है। मौलाना तौकीर रजा के एक भड़काऊ बयान के बाद किस तरह से बरेली कुछ वक्त के लिए सुलग उठा। हालांकि सिचुएशन इस वक्त कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन आगे स्थिति क्या होती है? और जिस तरह से सपा की नेता सुमैया राणा ने कहा कि अभी तो सैलाब आएगा लखनऊ में, अब वो सैलाब क्या होगा और उसे किस तरह से उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन और पुलिस बल उसे रोकेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।